राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम HSSC आपके एग्जाम्स के लिए सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है वो फिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये कभी कभी इंडिया जीके ज्योग्राफी के अंदर पूछा जाता है और कभी कभी ये साइंस के अंदर भी आ जाता है। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। बेसिक क्वेश्चंस यहां पर नहीं करवाने वाला। आप सभी ने इस सोलर सिस्टम को पढ़ लिया होगा, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके नोट्स में ये अवेलेबल है, तो नोट्स से आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको याद होगा। अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आज के समय में पूछे जाते हैं वो नए क्वेश्चंस भी आज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको एक टेस्ट की तरह भी लेना है और साथ में जो क्वेश्चंस याद नहीं है उनको याद करते हुए भी चलना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये अपने को बताना है। देखो, जब सौरमंडल की बात आती है तो आप सभी को पता है कि सूर्य के जो सबसे नजदीक होता है वो बुध ग्रह है। उसके बाद आपका कौन सा है? शुक्र ग्रह है। फिर आपका क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो आपके दिमाग में आता है कि सबसे नजदीक बुध है तो इसका आंसर बुध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह। जो शुक्र ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से यहां पर शुक्र का जो तापमान है वो अधिक होता है। यहाँ का जो वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा सघन है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान ज्यादा है। तो समझ में आ गया कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुक्र। और अगर गैस की भी पूछ ले सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये आपका गर्म ग्रह हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। दूसरे नंबर पर शुक्र। तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? हमारा पृथ्वी है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है भाई? जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है, यानी कि यहां पर लोग रहते हैं, जीवन संभव है जो अभी तक ज्ञात है उनके अनुसार। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत कम जगह मिलता है और आज के समय में आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और HSSC तो आप सभी को पता है सबसे एडवांस चलती है, ठीक है, इंडिया जीके के मामले में। तो क्या है कि ग्रैंड रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो किस ग्रह पर है, ये अपने को बताना है। ग्रेट रेड स्पॉट एक तूफान है, विशाल तूफान है, ये कौन से ग्रह पर है ये अपने को बताना है। बताइए कौन से ग्रह पर अवेलेबल है ये वाला तूफान? कौन सा है? द ग्रेट रेड स्पॉट। बताइए तो ये कौन से पे हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा भाई बृहस्पति ग्रह पर। कौन से ग्रह पर हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन से ग्रह पर हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह पर, जो वैसे भी क्या है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, वहां पर है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इस बात को भी नोट कर लेना भाई, HSSC ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा मंगल ग्रह है उसको क्या है भाई? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी के जो बाद वाला होता है ना वो क्या है? अपना मंगल ग्रह है, तो इसी को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये अपने को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आते हैं सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आपको पता है या नहीं पता, सभी ग्रह के बारे में पता है या नहीं पता। तो आप सभी को पता है कि भाई बुध है वो ग्रह है, वरुण है वो ग्रह है, पृथ्वी है वो ग्रह है, जिनको वरुण ये हिंदी का नाम है नेपच्यून। ठीक है, आपने हो सकता है कि नेपच्यून पढ़ा हो, तो नेपच्यून और वरुण दोनों एक ही नाम है, ये इंग्लिश का ये हिंदी में। ठीक है, तो ये जब तीनों ग्रह हैं तो कौन सा बच जाएगा? ये बच जाएगा। जो टाइटन है ये क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। तो ग्रह नहीं है तो वैसे क्या है ये टाइटन? ये इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में आता है, ये उपग्रह है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे।
क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आजकल आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य मुख्य रूप से किन दो गैसों से बना हुआ है, ये अपने को बताना है। सूर्य है, पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा था कि हर चीज को हमारी जो पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसपे जीवन संभव है, उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, अंतिम ऊर्जा कहां से मिलती है, तो वो ऊर्जा किससे मिल रही होती है, सूर्य से मिल रही होती है। जो हमें प्रकाश मिलता है, जो रोशनी मिलती है, वो किससे मिलती है, सूर्य से ही हमें मिल रही होती है। ठीक है, और सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है जो हमारे शरीर को टच करता है तब बनता है, तो विटामिन डी। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने भी आपको करवाया है। तो अब बात कीजिए कि सूर्य मुख्य रूप से किन दो गैसों से बना हुआ है। तो जो सूर्य है मुख्य दो रूप से किसमें है भाई, उसमें है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैस हो जाएगी आपकी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी स्टूडेंट उसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे कि जो इसके अंदर सूर्य के अंदर प्रक्रिया होती है, ये जो बनता है वो किससे, नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय विखंडन से। बहुत बार बताया हुआ है मैंने, तो आप सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी ने पूछा है। जिनको याद नहीं होगा टेंशन मत लीजिए, आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे जो हमारे टेस्ट आएंगे ना, उनमें इस क्वेश्चंस को रखेंगे और मैं आपको बता दूंगा। जिनको याद नहीं होगा, जिनको याद है कमेंट करना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, आप उनका आंसर किया करो, क्योंकि जब तक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी आप पढ़ाई कर लो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि पढ़ाई के लिए, सफल होने के लिए कॉन्फिडेंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कर सकता हूं, मुझे आता है। तो इसके लिए जो भी पूछा जाता है ना, उसके कमेंट जरूर किया करो। ठीक है जी। किस ग्रह के पास सबसे व्यापक वलय है, ये अपने को बताना है। कौन से ग्रह के पास सबसे व्यापक वलय है, ये आपको बताना है। जो रिंग है, ठीक है, रिंग है, व्यापक वलय है, या वलयों का ग्रह किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपना जो शनि ग्रह है उसमें क्या हो जाएंगे, व्यापक वलय हो जाएंगे शनि ग्रह में। ठीक है, वलयों का ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, ये एचएसएससी में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा ये। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, तो ये आप सभी को पता होगा। जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे। क्या है भाई, मिल्की वे हो जाएगा। कौन सी है हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे गंगा, सॉरी गैलेक्सी है। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है वो कौन सी है, मिल्की वे। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। पहले तो आप सभी को पता होगा प्लूटो को सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन इसको फिर क्या है कि ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसको बोना ग्रह बना दिया गया। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को, जिसे पहले ग्रह के नाम से जाना जाता था, अब उसको बोना ग्रह माना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। और अभी वर्तमान में कौन सा है, तो प्लूटो नहीं है, तो वर्तमान में कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो जो हमारा बृहस्पति है वो क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक भी कौन सा है, बुध ग्रह। जो सबसे छोटा ग्रह है ना, यही क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, उपग्रह की संख्या भाई 0। एक तो ये है बुध और दूसरा है अपना शुक्र, जिसके उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है जी। जो सूर्य के सबसे नजदीक 2 ग्रह है ना, उनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये अपने को याद रख लेना है। तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी, उसका एक उपग्रह है और जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल आता है, जिसके 2 उपग्रह है, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। उसके बारे में हम आगे बात करें। कौन सा ग्रह अपनी तरफ झुका हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो कि क्षैतिज अक्ष पर घूमता है, उसको आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रह हो जाएगा। इतना मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों ग्रह में से है, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं भाई 1 नवंबर का वेट कर लेना, कुछ आपके लिए वहां पर आ रहा है। अच्छा, तो फिर 1 नवंबर का वेट कर लेना जिसके पास अभी तक नोट्स नहीं है, ठीक है। 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। उसके बाद 1 नवंबर को कुछ स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए आ रहा है। चलो, कौन सा ग्रह अपनी तरफ झुका हुआ है, बताओ कौन सा ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरुण हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, ठीक है। और यूरेनस का नाम क्या है, अरुण है। नेपच्यून का नाम क्या है, वरुण है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ये सबसे लास्ट वाले ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर वाले ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह घेरा किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, ये अपने को बताना है भाई। बताइए क्षुद्र ग्रह घेरा है किन 2 ग्रहों के बीच में है, किन 2 ग्रहों के बीच में है, बताइए। पृथ्वी मंगल, ये तो नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूं। अब आंसर कीजिए, किन 2 ग्रहों के बीच में हो जाएगा, कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कि अब गलत हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूंगा, फिर याद कर लेना, फिर दोबारा गलत नहीं करना है। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा कि क्षुद्र ग्रह घेरा है वो कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। किसके, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है, ठीक है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात चंद्रमा जिसका अपना घना वातावरण है, ये अपने को बताना है, ठीक है। सबसे ज्यादा घना वातावरण किसमें है, ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह में। और जहां पर चंद्रमा की बात करेगा ना, कि किसी भी ग्रह की चंद्रमा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस ग्रह के उपग्रह की बात कर रहा है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है, तो दूसरे ग्रह के जो उपग्रह होते हैं उनको भी चंद्रमा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात चंद्रमा जिसका घना वातावरण है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका टाइटन हो जाएगा। मैंने आपको आगे बताया था ना कि टाइटन इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा, जिसका क्या है भाई, घना वातावरण है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसका है, किसका चंद्रमा है, ये अपना हो जाएगा भाई शनि का। किसका उपग्रह है, शनि उपग्रह का है टाइटन। इससे रिलेटेड एक और नाम है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो टाइटन किसका हो जाएगा, शनि का उपग्रह हो जाएगा। और ये एकमात्र क्या हो जाएगा, हमारा उपग्रह है जिसमें घना वातावरण पाया जाता है, ठीक है। और अगर उपग्रहों में सबसे बड़े की बात करें तो ये दूसरे नंबर का है, टाइटन क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने प्लूटो की विस्तृत छवि भेजी थी या तस्वीर भेजी थी, अपने को बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा भाई न्यू होराइजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तो बस नाम याद करना है। और कैसे याद करोगे कि भाई इसकी वजह से क्या हो गया, प्लूटो को न्यू नाम मिल गया, नया नाम मिल गया, तो न्यू से न्यू हो गया, ठीक है। प्लूटो को न्यू नाम क्या मिल गया, ग्रह से उसको बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है जी। चलो, ओलंपस मानव सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो उसके लिए माफी चाहूंगा अगर डिस्टरबेंस हो रही है तो ओलंपस मानव सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये कौन से ग्रह के ऊपर है, ये अपने को बताना है। बताओ, ओलंपस मानव सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये कौन से ग्रह के ऊपर अवेलेबल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के ऊपर, ठीक है। मंगल ग्रह में बड़े बड़े गड्ढे हैं और वो गड्ढे है ना, वो भाई वहां पर ज्वालामुखी है ना, जिनकी वजह से जब ज्वालामुखी फूटता है तो वहां पर एक गड्ढा बन जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और हाँ, आपका HSSC का एग्जाम है ना, ज्वालामुखी की बात आई है तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे हरियाणा में कहां पर ज्वालामुखी पाया जाता था। ज्वालामुखी अभी तो नहीं है,
लेकिन कहां पर? हमारे हरियाणा में ज्वालामुखी पाया जाता था, और ये पहाड़ी क्षेत्र में है, इतना मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, रेशियो से संबंधित है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो बताओ, आंसर करके बताना है सभी को। सूर्य की एक परिक्रमा करने में किस ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको सबसे अधिक समय लगता है, बताओ। तो कौन सा हो जाएगा? जो सबसे दूर है वही हो जाएगा, तो आपका वरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? वरुण हो जाएगा। धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बना हुआ होता है? जो धूमकेतु होता है वो मुख्य रूप से किन चीजों से बना हुआ होता है? धूमकेतु आपने सुना होगा ना कि भाई धूमकेतु है वो टकराने वाला है। ठीक है, टकराया था, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो धूमकेतु के अंदर क्या होता है? तो धूमकेतु के अंदर होता है भाई जो आपका बर्फ हो गया, धूल हो गया, चट्टाने हो गया। आपने बहुत बार सुना होगा एक बहुत बड़ा, जैसे न्यूज वाले बताते ना, एक बहुत बड़ा चट्टान है जो पृथ्वी से टकराने वाली है, और 2012 में क्या हो जाएगा? हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, धरती उथल पुथल हो जाएगी, सब कुछ मर जाएंगे लेकिन अभी जिंदा है। तो वही आपका धूमकेतु, समझ गए ना अब धूमकेतु के अंदर क्या है भाई? आपको इतना पता है चट्टान है, तो चट्टान के अलावा धूलकण, हाँ, ये चीजें होंगी। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह अपने ग्रैंड डार्क स्पॉट के लिए जाना जाता है? डार्क स्पॉट के लिए जाना जाता है, बताओ कौन सा ग्रह है जो अपना ग्रेट डार्क स्पॉट के लिए जाना जाता है? ठीक है, हमने वहां पर उनके बारे में बात की थी, वल्यों के बारे में बात की थी, हमने लाल ग्रह के बारे में बात की थी। तो अब आप बताओ कि डार्क स्पॉट के लिए किसे जाना जाता है? ग्रेट डार्क स्पॉट के लिए, तो ये हो जाएगा अपना वरुण ग्रह, नेपच्यून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। किस ग्रह द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एचएसएससी के अनुसार। ठीक है, अपना एचएसएससी है ना, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछती है, इस बात को नोट कर लेना। किसी ग्रह द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, बताओ। एक चक्कर जब पूरा करता है, जैसे कि ये अपना ग्रह है, ये सूर्य है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, और यहां पर क्या बोला है कि किसी ग्रह द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने, जिस धुरी पर वो घूम रहा है, यानी कि यहां पर वो सेंटर है और वो घूमता है। आपने देखा होगा ना कैसे कि, अगर और कुछ नहीं देखा होगा, ग्लोब देखा होगा आपने, वहां पर एक जगह पे रहता है और वहीं पे वो घूमता रहता है। तो आपको यही बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा, बताओ। इन दोनों में से ही है, परिक्रमण काल या घूर्णन काल, बताओ आंसर कीजिए। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको घूर्णन काल कहा जाएगा, क्योंकि इस पे क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। तो अपनी की बात करेगा तो घूर्णन काल, लेकिन अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल कहा जाएगा। ठीक है जी, उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण काल कहा जाता है, लेकिन अपनी धुरी पर घूर्णन काल। दोनों में डिफरेंस समझ गए तो आंसर कर दोगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका घूर्णन काल हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? अभी बताओ। दूसरे नंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, पहले नंबर का आपको बताना है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड है, वो क्या हो जाएगा? हमारे जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा का मतलब क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, और दूसरे नंबर का तो टाइटन है ही। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड हो जाएगा। और किसका है? ये बृहस्पति का है। और दूसरे नंबर वाला किसका है? शनि का है। ठीक है जी, और यहां पर बात ये आ रही है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो जाएंगे? शनि के हो जाएंगे भाई। ठीक है, और कभी कभी एचएससी वाले बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, शनि ऑप्शन में नहीं देते, स्टूडेंट सिर्फ रट लेते हैं। तो दूसरा अगर पूछा जाए, शनि ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा किसका हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है जी, बृहस्पति हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। और सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है? जुपिटर का है, जिसका नाम क्या है? गैनीमेड है। और दूसरे नंबर का शनि का हो जाएगा। और सबसे कम तो मैंने आपको बताया था कि बुध शुक्र के कितने हैं भाई? 0 है। ठीक है, फिर पृथ्वी का 1 है। फोबोस और डिमोस जिसकी हमने बात की थी, किस ग्रह के चंद्रमा है? बताओ, तभी हमने बात किया था, फोबोस और डिमोस के बारे में बात किया था। तो ये किसके हो जाएंगे? मंगल ग्रह के हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था ना
कि भाई मंगल ग्रह के 2 हैं, पृथ्वी का 1 है, तो ये हो जाएगा। जिनके कम होते हैं ना उन्हीं की पूछता है, तो बस यही याद कर लो। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़े हैं, कुछ यूनिक है, वो मैं आपको यहां पर मैं बता ही रहा हूं आपको। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है? आजकल तो सूर्य ग्रहण काफी चर्चा में है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है सोशल मीडिया वाले लेके बैठ जाते हैं, आपको पता ही होगा, आप सभी देखते हो। तो बताओ, इसका आंसर कीजिए कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की कौन सी परत दिखाई देती है? तो कौन सी दिखाई देती है भाई? कोरोना दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बोना ग्रह सेरेस किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। बोना ग्रह सेरेस है, वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? सेरेस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कई बार काफी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में आया हुआ है। एचएसएससी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफी और एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई सारे एचएसएससी के क्वेश्चंस याद रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, तो इसलिए, लेकिन पूछा जरूर गया है, काफी एग्जाम्स में आया, तभी मैंने यहाँ पर रखा दिया। तो बोना ग्रह सेरेस है, वो किस क्षेत्र में स्थित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा भाई क्षुद्र ग्रह घेरा में, क्योंकि ये क्या है? क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह वाले घेरा में हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते ना, वो जो बाकी और घूमते रहते हैं, तो वो हो जाएगा। किस ग्रह के ज्ञात चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका शनि हो जाएगा। ज्ञात का मतलब होता है कि जितने हमें पता है, ऐसे भी हो सकता है जिनके बारे में नहीं पता हो सकते है ना, तो बस। पृथ्वी पर ऋतुओं का प्राथमिक कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अपने एचएसएससी के अनुसार। एचएसएससी ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, रटे रटाए क्वेश्चन है वो कम पूछती है। तो आंसर कीजिए कि पृथ्वी पर ऋतुओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट कि पृथ्वी पर ऋतुओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? बताओ, ऋतु है वो क्यों बदलती रहती है? बताओ बताओ। तो ये हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव के कारण। ठीक है, पृथ्वी आप सभी को पता होगा ना झुकी हुई है, जिसकी वजह से ऋतु है वो हो जाएगा। पहला कारण क्या है? झुकी हुई होने के कारण। बस ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा था कि नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है, एचएसएससी में पूछा भी है। सौर पवन में होते हैं, बताओ सौर पवन में होते हैं, क्या होते हैं सौर पवन में? क्वेश्चंस को पढ़ा करो, मेहनत किया करो। ठीक है, जो चीजें अगर आपको नोट्स में दिया हुआ है और अगर आपने उनको नहीं पढ़ा तो आपके पास नोट्स होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत इसके लिए जो प्राइस रखा है वो इसलिए रखा है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझो। ठीक है, और इसको पढ़ो। और जिनके पास नहीं अवेलेबल है भाई, 1 नवंबर पे कुछ ऑफर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, फिर उसके बाद आपके पास भी अवेलेबल हो जाए। ठीक है, आपको पता है कि हम ना प्रमोशन करते हैं इतना, ना और चीजें करते हैं, बस जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनका फायदा हो जाए, इतना ही हमारे लिए अच्छा है। और कुछ थोड़े बहुत 150 रुपए खर्च करते हैं तो उनको इनकी वैल्यू पता होती है। ठीक है, चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सूर्य से आए आवेशित कण होते हैं। सौर पवन क्या होता है? सूर्य से आए हुए आवेशित कण होते हैं। तो सौर का मतलब क्या है? सूर्य। तो सूर्य, सौर पवन का मतलब क्या होता है? सूर्य से आने वाली पवन। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आप सभी को पता है कि बुध ग्रह है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आ गया। ये है अच्छा क्वेश्चन कि दूर के ग्रहों और आकाशगंगाओं को देखने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? अपने एचएसएससी के लिए इसी टाइप के क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं। तो बताओ कि दूर के ग्रहों और आकाशगंगाओं को देखने के लिए, हमारी आकाशगंगा हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, जो क्या था? मिल्की वे था। तो दूर के ग्रहों और आकाशगंगाओं को देखने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? बताओ, दूर के ग्रहों को देखने के लिए। इसकी वजह से तो मैंने कॉलेज में जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे ना, उनसे चपेड़ा भी खाया है, थप्पड़ जो भी आप बोलो। ठीक है, क्योंकि लैब में क्या होता था, लैब में जाते थे कॉलेज में, आप सभी को पता ही है कि अपने हरियाणा वाले कॉलेज में जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं उनमें क्या होता है, प्रैक्टिकल चल रहा था, टीचर आ गए एकदम से, तो उसको लेके उल्टा लेके लग गए, फिर एक टिकता ही सीधा हो गया अपने। ठीक है, तो बताओ
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टेलीस्कोप। किसके द्वारा देखते हैं? टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं। ठीक है, जिधर से देखना होता है ना, जो आंख के लगता है वो तो मैंने उधर किया हुआ था, और जिससे दिखाई देता है वो आंख की तरफ था, इसलिए टिका था। ठीक है, और भाई नारनौल में फिजिक्स वाले टीचर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नारनौल से हो। ठीक है, अभी पता नहीं है या नहीं है। ठीक है, चलो। काइपर घेरा अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जो किसके कक्ष के पार स्थित है? थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज आपको कम आ रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको कर लेना, एग्जाम्स में यहां से दिखेगा। ठीक है, काइपर घेरा अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है, किसके कक्ष के पार स्थित हो जाएगा? तो ये कौन से कक्ष के पार स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वरुण। क्या हो जाएगा भाई? आपका नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक जोवियन ग्रह गैस दानव है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस दानव आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा गैस दानव? तो गैस दानव कौन सा हो जाएगा? ये आपका अरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गैस दानव आपका अरुण हो जाएगा। ठीक है, जोवियन ग्रह, देखो आपको यहां पर एग्जाम में जोवियन ग्रह भी लिख के दे सकता है या गैस दानव भी लिख के दे सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जोवियन ग्रह या गैस दानव कौन सा हो जाएगा? आपका वरुण हो जाएगा, या इसको आप यूरेनस लिखते हो ना, ऐसे लिखा भी आता है ये यूरेनस। ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ट्राइटन एक चंद्रमा जो अपने ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में चलता है, किसका है? ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइटन एक चंद्रमा जो अपने ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में चलता है, ये किसका हो जाएगा? ये टाइटन नहीं है, वो अलग था, मैंने बताया था ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा है। बताओ, तो ये कौन सा हो जाएगा? इन दोनों में से ही है, इन दोनों में से नहीं है, इन दोनों में से बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? आपका वरुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका नेपच्यून हो जाएगा। किसका? ये नेपच्यून का है, जिसका नाम क्या है? ट्राइटन है। क्या नाम है इसका भाई? ट्राइटन नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइटन नाम हो जाएगा। वह सिद्धांत जो बताता है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बताओ, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई उसको? वह सिद्धांत जो बताता है कि सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य है वो जो सौरमंडल के केंद्र में है, उसको क्या कहा जाता है? बताओ, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको सूर्य की बात हो रही है तो सौर केंद्रित सिद्धांत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? सौर केंद्रित सिद्धांत कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है कि आज वाले क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दो, और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके, और ये जो बेल आइकन होती है इसको जरूर दबा लेना। तो बेल आइकन को दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारी आती रहेगी हर वीडियो की। ठीक है जी, तो अभी जो ब्रेक लगा हुआ था हरियाणा जीके वगैरह पे, 1 नवंबर से वो सारी चीजें हम शुरू कर देंगे। हरियाणा जीके भी आएगी आपकी, इंडिया जीके भी आएगी आपकी। ठीक है, आपका साइंस तो आने वाला ही है, ये तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, और 1 नवंबर से ही अपनी जो दूसरा चैनल है उस पे रीजनिंग की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैथ तो अपना कंप्लीट हो चुका है, तो रीजनिंग की क्लासेज भी वहां पर आने वाली है। और जब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद हिंदी इंग्लिश वगैरह की, हाँ हिंदी इंग्लिश नोट्स 1 नवंबर को, जो नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो 1 नवंबर को आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 1 नवंबर को। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।